भूतड़ियां चली जाए, दुष्ट आत्मा चली जाए, कैंसर चला जाए, शुगर चला जाए, पत्रियां चली जाए, कर्जा चला जाए, अरे ये चला जाए, वो चला जाए, लेकिन बोलने का नजरिया आपका ठीक नहीं है, परमेश्वर की बातों को मान नहीं रहे हैं, व्यभिचार में पड़े हैं, शराब पी रहे हैं, आत्मिक जीवन, आत्मिक लेवल आपका ठीक नहीं है, प्रेयर लाइफ आपकी ठीक नहीं है। कहता कि जब आप कहता कि ये काम नहीं कर पा रहे तो उसी समय कहता परमेश्वर से प्रार्थना करो, परमेश्वर मुझे ऐसा बना, मैं बनना चाहता हूं। परमेश्वर आपकी ओर मुड़ेगा, आपकी मदद करेगा, आपने लाख गलतियां की होंगी, आपका फेवर करेगा परमेश्वर, आपके बच्चों को फिर उठाएगा, आपको ब्लेस करेगा, परमेश्वर हारने नहीं देगा आपको। डोंट वेरी, बेशक कुछ ना हो रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है यहां पर शमूएल को कहा, कहता है इसको कह दे शाऊल को कि मैंने तुझे राजा बनाया, लेकिन कहता है कि वहां की अशुद्ध वस्तुओं को मत लेकर आना, घृणित वस्तुओं को मत लेकर आना। लेकिन इसने उस राजा से दोस्ती कर लिया और वहां से वो बैल, वो जानवर, वो कह रहा जो भी जानवर थे अच्छे अच्छे वो सब कुछ ले आया, वहां से वो जो चीजें अच्छी अच्छी थी वो जब वापिस ले आया अपने देश के अंदर, तो परमेश्वर ने क्रोध किया और उसने कहा जा और इसको कह दे कि अब तू राजा नहीं भिखारी बनेगा। और उसने भिखारी के कपड़े पहन लिए, उसने जाकर डांट लगाया, उसने कहा सुन, कहता मुझे बता क्या परमेश्वर होम बलियों से, मेल बलियों से प्रसन्न होता है कि अपने बात मानने से प्रसन्न होता है? कहता कि अपने बात मानने से। कहता तूने मानी नहीं, आज के बाद तू राजा नहीं, गधा होगा, आज के बाद तू भिखारी होगा। और वो भिखारी बन गया। आज भी बहुत सारे लोग कहता मसीह में तो हैं लेकिन परमेश्वर उन्हें उगलने पर है। कहता नेचर, कहता आपने कहता कि बड़े बड़े प्रचार कर रहे हैं लेकिन आपका नेचर सही नहीं है, घर में बाहर कुछ, घर में कुछ। मैं कहता हूं घर में तो आपका आदर नहीं होता, बाहर कुत्ता भी आपका आदर नहीं करता। जब देखते हैं ना सीढ़ी से जब निकल रहे थे बॉम्बे में, देखो आप कभी फ्लैट के नीचे से निकल रहा हो, कुत्ता ही भौंक रहा है, बम 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 बम। कहता है आज पता नहीं क्या हो गया यार, कुत्ता ही भौंक रहा है। मैं कह रहा हूं कि आज टाइम है कुत्ते के भौंकने का, लेकिन एक दिन आपका टाइम आएगा, अगर आप परमेश्वर की बात मानते हैं, अगर आप आज्ञा मानते हैं तो आपका टाइम आएगा, जितने आपके ऊपर भौंक रहे हैं एक दिन उनका भौंकना बंद हो जाएगा। याद रखना परमेश्वर ने मूसा को कहा था, कहता है एक भी इजरायलियों पर कुत्ता भौंकने नहीं पाएगा। कहता अगर तुम मेरी बात सुनकर, कहता कि आज प्रभु बोझ लेकर, कहता कि आज कहता कि तुम वो रोटी तोड़कर, कहता कि और जाओ, कहता है उससे पहले रोटी तोड़कर निकलो, खाकर जाओ और प्रार्थना करके निकलो। कहता आज रात के बाद एक भी कुत्ता तुम्हारे ऊपर भौंकने नहीं पाएगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, हो सकता है आज आपकी गवाही ना बनी हो, आपका पति ठीक ना हुआ हो, आपके ऊपर लोग भौंक रहे हो, आपके खिलाफ खड़े हो। मैं कह रहा हूं कि आप विश्वास रखना, आज हो सकता है बहुत सारे लोग बुराई कर रहे हो, ये ऐसा है, ये वैसा है। जब आदमी की तरक्की होती है ना तो उसी समय लोग उसके पीछे भौंकते जरूर हैं। याद रखना भौंकने दो, लेकिन अगर आप उन बुराई में चले गए, अगर आप उस पाप में चले गए तो परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो दंड उन लोगों के घर भी आता है। कुछ लोगों के लिए आकाश क्यों बंद है? मैंने परमेश्वर से पूछा एक जगह पर, एक औरत आई और आकर कहने लगी, कहती पादरी साहब मैंने कभी जिंदगी में पाप नहीं किया। पहला यूहन्ना और दूसरा यूहन्ना उसका 1:10, 9 और 10 पढ़ेंगे हम, लेकिन स्क्रीन पर दिखा। लेकिन मैंने उसको कहा कि बहन क्या हुआ? कहती मैंने बहुत प्रार्थनाएं किया, मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन मेरे लिए जॉब है ही नहीं, मेरे बच्चे के लिए जॉब है ही नहीं, हमारे लिए कोई मकान नहीं है, हम 21 साल से क्रिश्चियन हैं लेकिन हम आज तक किराए के मकान में रहते हैं। पादरी साहब मुझे नहीं पता, ये बता के जाओ, मेरे को बता के जाओ। मेरे से जिद करने लगी। मेरा एक स्वभाव है, मैं जल्दी से किसी को बोलता नहीं हूं। तो वहां पर लिखा दूसरा यूहन्ना 1:9 में कह रहा है जो कोई मसीह की शिक्षा की सीमा के अंदर नहीं रहता बल्कि उससे बाहर चला जाता है उसे परमेश्वर प्राप्त नहीं है, और जो शिक्षा की सीमा के अंदर रहता है उसे पिता, उसके साथ पिता भी है, पुत्र भी है, और दोनों हैं उसके साथ। लेकिन 10 में लिखा यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा ना दे, उसे ना तो घर में आने दो, ना उसे जय मसीह की करो, नमस्कार करो। आप बाइबल में पढ़ रहे हैं, आप पढ़ो। कहता है कि अगर किसी के पैरों पर मिट्टी लगी हुई है और वो आपके घर आ गया गोबर लगाकर पैर के नीचे गलती से, तो आपके घर आएगा, वो मिट्टी बाहर से ही अंदर आएगी। औरतें झाड़ू मारती हैं, हर एक कीटाणु नहीं जाता, कीटाणु छोड़कर जाता है। ऐसे ही जब आप किसी व्यक्ति को, कहता है कि आप किसी के बुराई करने वाले के साथ आप शामिल होते हैं, आप किसी के, कहता है कि जो आप देख रहे हैं, कहता है कि अगर वो मसीह की शिक्षा से बढ़ गया, कहता है ऐसे व्यक्ति को बाइबल कहती है, कह रहा उसके समुद्र, उसके गले में चक्की का पाट डालकर समुद्र में डाल दिया जाए, जो परमेश्वर के कामों में ठोकर लगाए। देखो अगर किसी को कोई दुख है, प्रॉब्लम है, समस्या है, तो कहता है प्रार्थना करे भाई। किसी को लग रहा है कि गलत है, मैं कह रहा हूं अगर, कहता है लेकिन ऐसे हल्ला मचाता कौन है? कहता है जो प्रभु को नहीं जानता। हल्ला कौन मचाता है? जो प्रभु को नहीं जानता। तो प्रभु ऐसे लोगों का न्याय करना जानता है, वो अपने तरीके से करेगा। वेट अपॉन गॉड, धीरज रखो, परमेश्वर का आत्मा यहीं पर है। मैंने कहा 2008 से सेवा कर रहा हूं, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 2025 चल रहा है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मैं तो और साल भी सेवा करूंगा, परमेश्वर मुझे बढ़ाएगा। लेकिन यहां कह रहा है जो वचन की शिक्षा से आगे चला जाता है, कहता है उसका अंत समय भी आ जाता है। वचन की शिक्षा से आगे चला गया कुछ, कहता है हो सकता है कोई विश्वासी ऐसा हो, कोई प्रॉब्लम ऐसी हो, कहता आज, कहता है आप नहीं, उस औरत को जब मैंने
मैंने समझाया तो उसको याद आया, कहती हाँ, कहती बहुत सारे पास्टर आते थे, बहुत सारे विश्वासी आते थे हमारे घर पर, उसकी बुराई करते थे, उसकी बुराई करते थे और हम भी उसके साथ करते थे। अच्छा हाँ वो ऐसी है, ऐसी है, ऐसी है, ऐसे ठोडियों पे हाथ रख के बातें करती है आजकल औरतें। अच्छा ऐसी है, हाँ की हो गया, हाँ कहते हम भी ऐसी बातें करते थे। और कहते उसके बाद हमारे काम बंद हो गए, आकाश बंद हो गया, इतनी प्रार्थनाएं, इतना सब कुछ। मैं कह रहा हूं कि आपको इन चीजों में नहीं पढ़ना, आपको नहीं पढ़ना, आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना है। लेकिन उस समय में पवित्र आत्मा जिन लोगों से बात कर रहा है, कहता कि उगलने पर है परमेश्वर। लेकिन मत्ती के 3:16 में लिखा, कह रहा यीशु मसीह ने जब बपतिस्मा लिया, आज मैं चाहता हूं कि आपके लिए आकाश खुले। अगर आप चाहते हैं आकाश खुले, आज काम खुले, आज वो कहता है कि जो गलतियां माफ हो, तो यहां पर क्लियर लिखा, लिख लो इसको 3:16 में, यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। मतलब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेना, आकाश खुलवाना है। इसका मतलब कह रहा है कि बपतिस्मा क्या होता है? बपतिस्मा होता है कि पश्चाताप करना, मतलब कहता है कि झुक जाना। कहता है यीशु मसीह इतना बड़ा परमेश्वर के पुत्र होकर वो झुक गया, अपने आप को छोटा सा बना लिया। उसने एक छोटे से आदमी से बैप्टिज्म ले लिया, पादरी से, यूहन्ना से बैप्टिज्म ले लिया। उसने कहा रे मैं कहां आपको देने वाला हूं। उसने कहा रे भाई नहीं, आज्ञा पूरी कर परमेश्वर की। इसका मतलब जब आप आज्ञा मानते हैं तब परमेश्वर के सामने झुकते हैं। दशवांश देने को बोलो तो उसी समय एक आदमी मेरे पास आकर कहने लगा, पाजी साहब कहता है कि दशवांश पुराने नियम में, कहता है दशवांश नए नियम में देना, कह रहा क्या जरूरी है क्या? मैंने कहा नहीं, कोई जरूरी नहीं है। कहता आपका चर्च कहाँ है? मैं भी आपके चर्च में आया करूंगा। जब चर्च में आया तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई दशवांश पुराने नियम में 10% था, लेकिन नए नियम में 100% है। मैंने कहा नो, मैं कहा यहाँ पर नए नियम में लोग अपना घर मकान सब बेचकर यीशु मसीह के पैरों में ले आते थे। कह रहा उसने कहा एक व्यक्ति को जा, कह रहा उद्धार पाने के लिए, कहता है कि अपना सब कुछ बेचकर कंगालों में बांट दे, और वो दौड़ गया। और वो व्यक्ति भी दोबारा नहीं आया मेरे चर्च में, दौड़ गया। मतलब आज्ञा उसको भारी लग रही थी। मैं उन लोगों को बता रहा हूं कि अगर आज आप झुक जाते हैं कि परमेश्वर हाँ मैं तैयार हूं बपतिस्मा लेने के लिए, हाँ परमेश्वर मैं दशवांश देने के लिए तैयार हूं। आकाश खुलाने का दूसरा तरीका है, कहता हाँ परमेश्वर मैं नम्र होने के लिए तैयार हूं, मैं आज के बाद कहता किसी पर क्रोध नहीं करूंगा। हाँ परमेश्वर मैं अपनी गलती मानने के लिए तैयार हूं। हाँ परमेश्वर मैं घमंड को छोड़ने के लिए तैयार हूं, मैं ईर्ष्या नहीं करूंगा। परमेश्वर तू अपने राइट टाइम पर काम करेगा, तू अपने समय पर काम करेगा। परमेश्वर मैं नहीं डरूंगा। परमेश्वर मैं सुधी लिया करूंगा लोगों की, मैं मदद किया करूंगा लोगों की। परमेश्वर आकाश खोलता है, याद रखना आकाश खुला कब? कहता है ये बपतिस्मा बस आए और डुबकी ले लिया, आए और डुबकी ले लिया, इससे आकाश नहीं खुलने वाला जब तक आपके चरित्र में कहता है कि झुकाव नहीं होगा, जब तक आप अपने कैरेक्टर में झुकोगे नहीं। कहता आज आप झुकने के लिए तैयार ही नहीं है। कहता भाई हमने नहीं झुकना इसके सामने। अरे उसी समय झुकने के लिए तैयार नहीं है, माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। आप कहता कि आप परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। कहता कि आज कहता बहुत सारे लोग जो है कहता कि अपने बड़ों का आदर करने के लिए तैयार नहीं, झुकने के लिए तैयार नहीं है। कहता कि आज अपनी सास से माफी मांगने के लिए तैयार नहीं जाया जाता। ठीक है, अपने मन में कह दो आज, परमेश्वर तब भी आपको माफ कर देगा। मैं कह रहा हूं कि आज नम्र होना, कहता घमंड की बातें मुंह से निकालना बंद कर दो, घमंड की बातें करना छोड़ दो। याकूब अपने मुंह से कुछ भी बोल देता था, इसलिए कहता प्रॉब्लम में फंसा याकूब। और कह रहा है कि वो उसका भाई उसके पीछे पड़ गया। और कहता है कि यहां पर दाऊद गुस्से की बुरी आदत थी और इस कारण से कहता है वो प्रॉब्लम में चला गया। जो लोग बुरी आदतों को नहीं छोड़ते वो कामयाब कभी नहीं होते, वो मनुष्य कभी कामयाब नहीं होता। सुलेमान और शिमशोन बुरी आदतों में क्यों फंस गए? क्योंकि वो कहता है प्रचार करते रहे, बड़ी बड़ी बातें करते रहे, लेकिन कहता अंदर इंटरेस्ट रखते रहे। मतलब आज भी मन में चलता रहा, कुछ ना कुछ चीजें लोगों के अंदर चलती रहती हैं। ये बात उनको याद नहीं थी कि आज्ञा मानना कहता कितना जरूरी है, परमेश्वर के साथ चलना कितना जरूरी है। और एक दिन कहता कि शिमशोन भी और सुलेमान भी कहता कि वो एक लड़की के पाप में गिर गए, लेकिन व्यभिचार में गिर गए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता लेकिन आपको इन चीजों को देखना है और आगे बढ़ना है कि परमेश्वर मैं अगर कहीं गलत हूं, पवित्र आत्मा मुझे दिखा, मुझे बता, कोई भी ऐसा पाप छिपा हो मेरी जिंदगी में, परमेश्वर मेरे पर दया कर। नीति वचन में लिखा कोई कहता कि ऐसा पाप छिपा ना हो, कहता जिसके कारण तुम्हारा काम सफल नहीं हो रहा। कहता कि जो अपने पापों को छिपा कर रखता है कहता है उसका काम सफल नहीं होता। नीति वचन में लिखा, भजन संहिता 41 के 1 और 2 में लिखा, कहता आकाश खुलवाना है तो सुधि लेना आपने। कैसे? कहता जब कोई कंगाल मिले कहता उसकी मदद करो, गरीब मिले उसकी मदद करो। जब आप गरीब की सुधि लेते हैं, पानी पी ले भाई, कि कोई आया गरीब आया अनाथ आया, देखो क्या लिखा भजन संहिता 141। हाँ हाँ, विपत्ति के दिन यहोवा उसको बचाएगा, यहोवा उसकी रक्षा करके उसको जीवित रखेगा। कह रहा है कि विपत्ति के दिन कहता है कि उसको बचाएगा, उसकी सुरक्षा करेगा, उसकी देखभाल करेगा।
कहता है कि वो अगर वो बीमार भी पड़ा होगा उसकी खाट को उलट देगा, कह रहा है वो उसको चंगा कर देगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बिस्तर पर पड़ा होगा तो भी चंगा हो जाएगा। इसका मतलब परमेश्वर आपके लिए चंगाई का अकाल जो पड़ा हुआ है, कहता है वो चंगाई वाला आकाश खोलना चाहते हैं आपके लिए, वो धन वाला आकाश खोलना चाहते हैं, जॉब के लिए आकाश खोलना चाहते हैं। क्या आप झुकना चाहते हैं? क्या आप नम्र होना चाहते हैं? क्या आप घमंड को छोड़ना चाहते हैं? ईर्ष्या करना, बुराई करना छोड़ना चाहते हैं? आप कहता है अभिषिक्त के पास आना चाहते हैं? याद रखना, जहां आपने बुराई की है आपको उसी समय वहां पर फिर जाना पड़ेगा, आपको कई साल कर मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन अभिषेक वो है, कहता है जब आप अनॉइंटिंग प्लेस पर आते हैं तो उसी समय परमेश्वर चमत्कार करता है। नमान ने कहीं पर कहता है कि बुराई किया और उसी समय इजराइल के परमेश्वर की, और लेकिन उसी समय कहता है कि वहां पर कहता है उन इजरायलियों को मारा, उनकी लड़कियों को उठाकर ले आया, लेकिन उसके बाद कोड़ आया और उसके बाद फिर उसको इजराइल जाना पड़ा, फिर उसी व्यक्ति से प्रार्थना कराना पड़ा। मैं कह रहा हूं कि आज बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम, लेकिन वो अपने पर कोड़ ले लेते हैं, वो अपने पर समस्या को ले लेते हैं। लेकिन आज आपको ये प्रार्थना करना है, कहता है हो सकता है कहता आपके लिए कोई काम ना खुल रहा हो, तो सुधी परमेश्वर कब लेगा आपकी? आप कहते हैं परमेश्वर मेरी तरफ देख नहीं रहा, मेरे बच्चों की तरफ नहीं देख रहा। परमेश्वर देखना चाहता है आपकी तरफ, सुधी लेना चाहता है। कहता है कुलीन स्त्री ने जिस दिन कहता है प्रॉफिट अलीशा की मिनिस्ट्री में दान देना शुरू कर दिया, सुधी लेना शुरू कर दिया, इसके चर्च में क्या कमी है क्या नहीं है, तो उस समय कहता है कि उसको उसने आशीष दिया, कह रहा जा तुझे बच्चा होगा। उस दिन उसकी बांझपन खत्म हो गया। याद रखना, बड़ी से बड़ी समस्या खत्म होती है जब आप दान देते हैं। बड़ी से बड़ी आकाश जब खुलता है, कह रहा जब आप दान करते हैं, दशवान देते हैं, जब आप कहता है परमेश्वर के दास की हेल्प करते हैं, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर गोस्पल बांटते हैं। हमें इन दिनों में सुसमाचार सुनाने हैं और कहता है पूरी दुनिया तक जाना इन दिनों में। लेकिन हमें कहता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखना कौन भोग रहा है कौन नहीं, हमें उससे परवाह नहीं है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है इन दिनों हमारा टारगेट जो है वो कहता है कि आत्माओं को बचाना है, उन लोगों को बचाना है, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है, बहुत सारे लोग नाश होने वाले हैं। अगर जिस दिन आपने फैसला ले लिया कि परमेश्वर मैं कहता है सुसमाचार सुनाने के लिए अलीशा की मिनिस्ट्री में, प्रॉफिट बजिंदर की मिनिस्ट्री में मैं हेल्प करूंगा, सुधी लूंगा, क्योंकि उस औरत ने खाट दिया, लैंप दिया, कुछ भी दिया, आपने ऐसा विचार कर लिया, उसी समय आपको परमेश्वर इतना धन देना शुरू कर देगा, आप हैरान हो जाएंगे। दाऊद को परमेश्वर ने उस दिन जॉब क्यों दिया, धन क्यों दिया, पैसा क्यों दिया? क्योंकि दाऊद ने एक बात अपने मन में कही थी कि परमेश्वर कि मैं तेरा भवन बनवाना चाहता हूं। परमेश्वर ने उसका दिल, अपना दिल खोल दिया, आकाश खोल दिया, और वो 66 लड़ाइयां लड़ा। मैं कह रहा हूं कि इतने सारे देशों में से जीत कर सोना इकट्ठा कर लिया, पैसा ही पैसा आ गया उसके बाद। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ एक वर्ड कहा था कि परमेश्वर मैं तेरे मंदिर को बनवाना चाहता हूं, हेल्प करना चाहता हूं। आप जब परमेश्वर के कामों के लिए खड़े होते हैं, कितने लोग फॉरेन गए, इंग्लैंड, अमेरिका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया गए, 18,000 लोग शिप में भरकर वापस आ रहे हैं, कोई जहाज में भरकर वापस आ रहा है। और ये भविष्यवाणी आप जानते हैं, जो पुराने लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, प्रभु ने मुझे 2022 में बता दिया था। मैंने लोगों को मना किया था तो मत जाना, 24 में, 25 में मत जाना, 23 से बोल रहा हूं। और बहुत सारे लोग समझ नहीं पा रहे। और अभी क्या होगा, उन्होंने जो प्रॉपर्टियां बनाई हैं, उन्होंने जो घर बनाया है, उनकी प्रॉपर्टियां उनके लीगल है, वो वहां से भागना पड़ेगा उनको। लेकिन जो लोग लोगे वहां पर, वो उनसे कोड़ियों के दाम खरीद लेंगे, उनसे कोड़ियों के दाम, बेचारों को पैसा भी नहीं मिलेगा। भविष्यवाणी है ये भी। बहुत सारे लोग रोएंगे कि हमें हमारी मकान की कीमत नहीं मिली। लेकिन उन लोगों के लिए बोल रहा हूं जो हमारी मिस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, जो प्रभु के पीछे सही रीति से चल रहे हैं, जिनका चाल चरण सही है, जिनका आत्मिक जीवन सही है, जो कमाते हैं और परमेश्वर के कामों की सुधि भी लेते हैं, जो कर अपने परमेश्वर के दास की सुधि भी लेते हैं कि इसकी मिस्ट्री में क्या जरूरत है क्या नहीं जरूरत है। तो मतलब जब आप दशमांश देते हैं तो सुधि लेते हैं परमेश्वर के कामों की। तो याद रखना, कहता है कि आपकी ओर कहता शैतान मुंह नहीं कर सकता, एक भी कुत्ता भोग नहीं सकता, एक भी प्रॉब्लम्स कहता अगर आएंगी, कहता परमेश्वर उसमें से आपको निकालेगा। आपके साथ यहोवा खड़ा होगा, स्वर्गदूत वहां पर खड़े होंगे, आप जहां रहेंगे, आपके रिश्तेदार अगर बाहर हैं, परमेश्वर ने सेट रखेगा। याद रखना, सेट करना परमेश्वर का काम है, इंसान का काम नहीं है। उत्पत्ति की किताब 30:22 में लिखा, कह रहा कि प्रार्थना कहता याकूब की औरत, कहता है यहां पर इसहाक की पत्नी रिबका, कहता उसके पास राहेल, इसहाक की पत्नी राहेल के पास एक भी बच्चा नहीं था, लेकिन वो बार बार दूधा फल की तरफ जा रही थी। लेकिन राहेल को उसी समय जब डांट लगाई, उस समय इसहाक ने, उसने कहा, कह रहा है कि क्या मैं तुझे बच्चा दूंगा, परमेश्वर से मांग। और जिस दिन वो प्रार्थना करने लगी, सही ढंग से वापिस आई और मन फिराया, परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली, लिखा सुधि ली, और उसकी सुनकर उसकी कोख खोल दी। क्या परमेश्वर आपकी सुधि नहीं लेगा? क्या परमेश्वर आपके बच्चों की सुधि नहीं लेगा? क्या आपके घराने की सुधि नहीं लेगा? क्या आपकी जो बुराई कर रहा है उसकी सुधि नहीं लेगा? कहता है क्या आपके दुश्मन आपके खिलाफ बोली जा रहे हैं, क्या सुधि नहीं लेगा? क्या आपके ऊपर कोर्ट केस कर रहा है, क्या सुधि नहीं लेगा? क्या परमेश्वर देख रहा है? कहता है कि आपने झूठा केस डाला, क्या परमेश्वर देख नहीं रहा? कहता है कि क्या आपने क्या हड़कम बचाया, क्या परमेश्वर देख नहीं रहा? कहता है क्या आपके दुश्मनों को देख नहीं रहा? वो देखेगा, कहता है वो सुधि लेगा।
लेगा। कहता है नाराज ना हो, निराश ना हो, चिंता ना करो, परमेश्वर सुधि लेने के लिए तैयार है। क्या आपके पास बच्चा नहीं है? क्या आपको दुष्ट आत्मा ने छोड़ा नहीं है? क्या आपका काम नहीं बना? क्या गरीबी गई नहीं? अब तक कोई काम नहीं खुला, आप वहीं के वहीं हो, अब तक बिल्डिंग नहीं बनी, घर नहीं बना। पवित्र आत्मा कह रहा आज रात मेरे कहने से वो सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं हाथ उठाऊंगा और आपकी सुधि लेगा वो यीशु मसीह के नाम में। मेरी प्रेयर आपकी सुधि दिलाएगी। याद रखना, परमेश्वर उन लोगों की जिनकी माएं कहते हैं जो रो रही हैं, जिनके बच्चे नशे करते हैं, आज मेरा परमेश्वर मेरे कहने से उनकी सुधि लेगा। पवित्र आत्मा, क्योंकि मैं दिन रात जागता हूं, आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि जो लोग इस मिस्ट्री में बीज बो रहे हैं, जो लोग आत्मिक लेवल में चलना चाहते हैं, उनके लिए कहता हम हमेशा वीरवार को प्रेयर करते हैं, वचन बांटते हैं, इसलिए कि ताकि आप लोग शैतान के हाथ में ना पड़े। आप लोग कहता है आपके घर, कहता है कि ऐसे लोग वचन से जो बाहर आपको शिक्षा देते हैं उनके कानों में आप ना जाएं। और क्लियर लिखा कह रहा, नहीं तो शैतान उनके घर जाता है और उनको प्रॉब्लम डालता है। किस कारण से? अगर आप फोन पर भी उनको बोलते हो कि जय मसीह की, अच्छा तू दूसरे चर्च जाता है, मैं दूसरे चर्च जाता हूं, एक दूसरे की चुगलियां करते हैं और इसी समय जय मसीह करते हैं, हा करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वही शराब उनके घर आएगा। हार्ट अटैक की प्रॉब्लम है, मैंने देखा एक आदमी को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम थी और जो वो जिस औरत से बात करता था उसके घर में भी हार्ट अटैक की प्रॉब्लम चली गई। अगर कहता है माफी नहीं मांगी तो वो प्रॉब्लम सेम पीछा करती है। डॉक्टर से पूछो, कहता है कि कर्ज, कहता है तेरे बाप को टीवी थी या दादे को टीवी थी? कहता है टीवी थी। वही टीवियां घूमती हैं तो वही शराब घूमते हैं, वही कर्ज घूमते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है जो सही रीति से, कहता है कि आज सही रीति से फैसला ले रहा है कि परमेश्वर मैं आज से पवित्र आत्मा वचन के अनुसार चलूंगा, मैं ऐसे लोगों की संगति करना छोड़ दूंगा, मैं ऐसे लोगों की वीडियो देखना भी छोड़ दूंगा, मैं ऐसे लोगों के पास बैठना छोड़ दूंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा कहता है कि आज के बाद परमेश्वर आपकी सुधि लेगा यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद कहता है बेशक आपके बच्चे फौरन एक भी शक्ल ना देखी हो, मैं कह रहा हूं लड़ाई हो रही हो, कुछ भी हो रहा हो, लेकिन आपके बच्चे फौरन जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। वो कमाएंगे, सेट होंगे और इसी समय ब्लेसिंग देंगे। लेकिन मेरी प्रेयर है जिन्होंने बुराई की है, जलन की है, ईर्ष्या करना कह रहा कि छोड़ दिया, पवित्र आत्मा उनकी सुधि लेगा आज से यीशु मसीह का नाम है। किसी भी प्रकार का कोड अगर आज आपको लग रहा है कि मेरे ऊपर है, मैं कह रहा हूं बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मेरे ऊपर ब्लैक मैजिक है, मैं कह रहा हूं नहीं, ब्लैक मैजिक है। ब्लैक मैजिक कभी नहीं जाता। अगर हो गया ब्लैक मैजिक जब जाता है जब आप अपने चरित्र में सुधार करते हैं। तो उसी समय जब आप पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर उसी समय बाहर फेंकता है उसको यीशु मसीह के नाम में। लेकिन गलती क्या है, बहुत सारे लोग प्रार्थना करा लेते हैं, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, ब्लैक मैजिक हट जाता है, लेकिन उसके बाद ढक्कन नहीं लगाते। बाइबल में लिखा, यहाँ पर गिनती की किताब में और 4:18 में 17 में भी लिखा करा, खुला है जो पात्र, जिस पर 19 के 15 में लिखा, खुला है जो पात्र जिस पर ढक्कन ना हो, कहता है कि वो बेकार है, वो शुद्ध है। इसका मतलब दूध के पतीले पर अगर ढक्कन नहीं लगाओगे तो बिल्ली आएगी। तो इसका मतलब प्रार्थना करने के बाद यीशु का लहू नहीं लगाओगे तो आपको सुरक्षा नहीं मिलने वाली। इसलिए जब आप कहता है अपने बच्चों पर, अपने परिवार पर, अपने घर पर मैं यीशु का लहू लगाता हूं, ढक देता हूं आज से आपको जो ब्लैक मैजिक आपके ऊपर कर रहा है। मैं कह रहा हूं वो जो बुराई दे रहा है, जो शराब दे रहा है आपको, मैं आपके घर पर, परिवार पर यीशु का लहू का ढक्कन लगा देता हूं। इसी समय जो अशुद्ध है वो शुद्ध हो जाए आज से यीशु मसीह का नाम में। जो बिजनेस बंद पड़ा है, मैं इसी समय जिसकी नजर लग रही है आपके बिजनेस के ऊपर, इसी समय यीशु का लहू लगा देता हूं, आज से आपके बिजनेस पर नजर लगने ना पाए। मैं आपके बच्चों पर जो अमेरिका गया उस पर नजर लग रही है, मैं इसी समय यीशु का लहू लगा देता हूं, कोई काला जादू, कोई नजर लगने ना पाए यीशु मसीह के नाम में। आप सुरक्षित रहें, आप आशीषित रहें, आपकी हड्डियां, आपकी मांसपेशियां आशीषित हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आपके परिवार पर, बिजनेस पर, सेवकाई पर पवित्र आत्मा का हाथ, खुशी वाला, आनंद वाला हाथ आए यीशु मसीह के नाम में। मैं आपको ढक देता हूं, आपके बच्चों को, परिवार को ढक देता हूं। याद रखना, कहता है आपने ढका है चलेगा, लेकिन अगर आपके प्रॉफिट ने, अगर आपके स्पिरिचुअल फादर ने ढक दिया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज से तुम्हारे लिए आकाश खुल गया यीशु मसीह के नाम में, आनंद आ रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। तो आप चिंता ना करें, आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र नहीं चलेगा। आज अपने हाथों को उठाओ, मैं प्रार्थना कर रहा हूं और इसी समय परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करेगा। आज मैं स्क्रीन पर भी लोगों के लिए दुआ करूंगा जो लोग इस समय जुड़े हुए हैं। परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, इस समय पवित्र आत्मा इनके ऊपर हाथ करता हूं और इन्हें बड़ी बरकत दे आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबा शबा, जो इस समय लाइव जुड़े हुए, पवित्र आत्मा इनकी लाइफ में इसी समय परमेश्वर तेरे दान वरदान काम करने लगे। इसी समय पवित्र आत्मा जी आज से बढ़ते चले जाएं और आजाद होने पाए यीशु मसीह नासरी का नाम। मैं ऐसे देख रहा हूं, कोई किसी व्यक्ति को देख रहा हूं जिसका नाम आकाश है और प्रभु का आत्मा कह रहा है कि आप घर की आशीष चाहते हैं, लेकिन बड़ा टाइम हो गया, घर नहीं मिल रहा। परमेश्वर का आत्मा बड़ी जल्दी आपके लिए घर की आशीष को खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। और उसी समय पवित्र आत्मा आपका फेवर करेगा। बेटे चिंता नहीं करना, पवित्र आत्मा आपके साथ है। मैं से देख रहा हूं ARSGHN नाम वालों को घर की गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। पूरे 3 महीने पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है, पूरे 52 दिन होने के बाद आपके लिए गुड न्यूज है यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं कोई अलका
ओ मुझे इस समय ऑनलाइन देख रही है और पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपके घर में कोई क्लेश है और इसी समय वो क्लेश खत्म होने वाला है यीशु मसीह नासरी का नाम में। देख रहा हूँ कि पायल पवित्र आत्मा आपके लिए नौकरी के लिए बोल रहे हैं कि आप चाहते हैं कि नौकरी मिले। परमेश्वर का आत्मा चाहता है कि पहले आप अपने अंदर कुछ सुधार करें। प्रभु के आत्मा ने, मैं को निराश नहीं कर रहा हूं, प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा, पता नहीं किस बात के लिए कहा, लेकिन परमेश्वर आपको नौकरी के लिए आशीष दे रहा है। एक बार आपको नौकरी की आशीष मिला लेकिन रुक गया था, लेकिन जब आपने सुधार किया तो परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में इसी साल में आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। मैं से देख रहा हूं कि PSNRGH नाम वालों को, N नाम वालों को, Y और R नाम वालों को गुड न्यूज़ है, गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय देख रहा हूँ किसी को गिल्टी गांठें हैं, कोई हरियाणा से देख रहा है मुझे और कोई राजस्थान से देख रहा है, इस समय दिल्ली से देख रहे हैं मुझे। और प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि उन लेडीज़ हैं कोई और उनको चेस्ट में कोई गांठ हो गई है, गिल्टियाँ हो गई हैं, लेकिन कुछ लोग पानी कम पीते हैं और कुछ औरतें जो हैं वो बच्चे को दूध नहीं पिलाती, इस वजह से भी हो जाती हैं। लेकिन आपको इन दिनों में सैर करना और फास्ट फूड खाना बंद करना है। ये फास्ट फूड जो आप जिस चीज़ को आप ज़्यादा गर्म करते हैं बार बार, उससे प्रॉब्लम होती है। ये बात याद रखना, जिस चीज़ को आप दोबारा दोबारा गर्म करके खाते हैं, ये बात याद रखना है। लेडीज़, बच्चे, जवान सब कहते हैं इन चीज़ों को ध्यान में रखें, क्योंकि बाइबल चाहती है कि आप अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर आज़ाद कर और सारे श्राप इस समय टूट जाएं यीशु मसीह के नाम में। हाथ रखें सिर पर, गिल्टियां बाहर, इसी समय रसोलियां जाएं यीशु मसीह के नाम में। जिसको भी इस समय कोई दर्द है आंखों में, इसी समय जाए यीशु मसीह के नाम में। काला मोतिया जाए, चिट्टा मोतिया जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए, इसी समय बाहर आए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय प्रभु तू इन्हें छू और आज़ाद कर यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर तेरा हाथ इनके ऊपर आने पाए और इसी समय परमेश्वर इन्हें गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने पाए। इनके बच्चे जो बाहर विदेशों में, परमेश्वर उनका फेवर कर यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने मुझे बताया कि कुछ लोगों के मकान और जो बाहर हैं फॉरेन में कुछ प्रॉब्लम आएंगी, उनकी प्रॉपर्टियों में प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन मैंने देखा वायरस आ रहे हैं चिकन में, कुछ और कई चीज़ें महंगी हो रही हैं। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, मैं देख रहा हूँ कोई मीनू, और डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। सुशीला, मैं आत्मा में देख रहा हूँ कि आप घर बना रहे हैं। प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है। चंचला, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है कि रतन और चंचला आपके घर में कोई गिल्टियाँ हैं, प्रॉब्लम है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है बिल्कुल डरे नहीं, आप बिल्कुल आज़ाद हो रहे हैं। मैं से देख रहा हूँ मंजू और बलविंदर, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आज जो नहीं चल रहा, काम बिजनेस हाथ पैर नहीं उठ रहा, परमेश्वर ने कहा कोई चीज़ है जो आपके घर में नहीं चल रही है, आपके लिए सब कुछ गुड न्यूज़ में बदलेगा आपसे यीशु मसीह के नाम में। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें। पवित्र आत्मा आपके जीवन में आशीष दे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग दे, तो मैं फटाफट छोटी छोटी गवाहियाँ दिखा रहा हूँ और स्क्रीन पर दिखाता रहे जरा। कि सारे भैन भरावां ने मेरी जैम सी कि मैं जलंधर की रहने वाली हाँ। मेरा नाम अनीता वा, मैं 3 साल इस भवन के नाल जुड़ी हुई हाँ। मेरी ये गवाही है कि मैं पास्टर जी भविष्यवाणी करते पे सी कि पी नाम वाले गवर्नमेंट जॉब मिलने जा रही है। PTLK से गवर्नमेंट जॉब के साथ आओगे। तो मैं रिसीव किया तो मेरे बेटे को जॉब मिल गई है। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। ईसा को जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मेरे 3 बेटियों पे बेटा हुआ है। डॉक्टर ने मना कर दिया था कि चौथा बच्चा नहीं होगा, जान को खतरा है, लेकिन मैं लाइव देख रही थी। फिर मैंने विश्वास किया, मैं ताजपुर चर्च में आई और मैंने पापा जी कह रहे थे कि जिसके यस नाम वालों के बेबी बॉय नहीं है वो कंसीव करने के लिए जा रहे। मैंने NSPK से आपको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। कंसीव किया, मुझे बेबी बॉय 10 सालों बाद मिला। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, तू छू और आशीष दे यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय गुड न्यूज़ दे पवित्र आत्मा, तेरा अनुग्रह इनके ऊपर होने पाए और आज से ये बड़े और आशीषित हों यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप चाहते हैं कि पवित्र आत्मा आपको आशीष दे। जितने लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं, आप स्कैन कोड देख रहे हैं, आप जब इसमें बीज बोएंगे, परमेश्वर का आत्मा कर आपकी लाइफ में अलग चेंजिंग होगी, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा। लेकिन आपने अगर कुलीन स्त्री की तरह सुधि लिया, दान भेंट दशवांश दिया, हमारे एक्सिस बैंक में, ICI बैंक में आप देख रहे हैं जो लोग बोल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा और उनके लिए
इस संडे भी उनकी लिस्ट, जो भी आप प्रेयर रिक्वेस्ट भेजेंगे, अपना बीज बोएं और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेजें। जो कमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, उनके जो भी कमेंट्स आएंगे वो लिख लें और संडे में अब टेबल लगाकर उनके लिए प्रेयर करूंगा। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, संडे से पहले भेज सकते हैं। अगर आप ईमेल भी कर रहे हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट भी भेज रहे हैं, अगर आप व्हाट्सएप भी कर रहे हैं, तो हम लिख कर वहाँ पर पर्चियाँ डाल देंगे, आपका फ़ोन नंबर। आपके लिए दुआ करेंगे। जो लोग चर्च आ रहे हैं, अपने इस समय में काम खुलवाना चाहते हैं, तो इस संडे आपके लिए काम खुलवाने वाली प्रेयर है। आप देखेंगे कर्जे उतर जाएंगे, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। जो व्हील चेयर पर हैं, बेड पेशेंट है, उनके लिए स्पेशल प्रेयर है। तो आप आएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष देगा। जो लोग भेंट दशमांश देना चाहते हैं, स्पेशल बीज बोना चाहते हैं, वो चर्च में आए। परमेश्वर का आत्मा आपके लिए बहुत सारी ब्लेसिंग को देगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय, परमेश्वर तू आज़ाद कर। अबा शबा जैसे देख रहा हूँ कोई बहन है और उसके सिर के बाल उड़ रहे हैं, झड़ रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा स्टॉप कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं कि जिसके नाम NPRSTLV और K से हैं, गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है। कि लुधियाना से मुझे देख रही है, मैं 3 बार कह रहा हूँ तेरे लिए, तुझे गवर्नमेंट जॉब मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और इस समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि यूपी से मुझे देख रही है, 100% आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष आ रही है। जैसे नाम देख रहा हूँ SNRG और PM नाम वाली, आपको गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिल रही है। कोई बिहार से मुझे सुन रही है, लेकिन दुष्ट आत्माओं ने बहुत घेरा हुआ है। आप नहीं ठीक हो रहे तो हमारी वहाँ पर एक गया ब्रांच है, आप जा सकते हैं वहाँ पर। इस संडे वहाँ पर प्रेयर होगी गया ब्रांच में, बिहार में। फटाफट छोटी छोटी गवाहियाँ दिखा रहा हूँ। सबको जय मसीह की, पापा जी की जय मसीह की। मैं यूपी आजमगढ़ से हूँ। 27 साल से हमको बवासीर की दिक्कत थी। मैं बहुत दवा कराई थी, डॉक्टर हमको ऑपरेशन के बोल रहे थे। जब मैं पापा जी से प्रार्थना करवाई थी, चाय, शुगर, चाय, बवासीर, चाय, मेरी बवासीर धुआं बन के उड़ गई थी। मैं पापा जी की धन्यवाद करना चाहती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। हमें गुड न्यूज़ आ रही है यीशु मसीह नासरी के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह नासरी के नाम में इसी समय फेवर कर ना ले। पवित्र आत्मा इनको ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ब्लेस कर। सुनो, ये भाई के लिए बोल रहा हूँ, प्रभु का आत्मा आपसे बात कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा कर रहा है। जॉब के लिए चिंता ना करो, परमेश्वर आपकी प्रमोशन करने के लिए जा रहा है। भविष्यवाणी कर रहा हूँ फटाफट। और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग दे इस समय पवित्र आत्मा जी, हर एक जन को पवित्र आत्मा इसी समय आशीष मिलने पाए। जो बीमार हैं चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा हाथ रखकर प्रार्थना करता हूं इनके लिए, आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। आपके हार्ट में, चेस्ट में कुछ पेन प्रॉब्लम रहता है किसी को, घर में और टांगों में, प्रभु का आत्मा कह रहा है कि अभी गुड न्यूज़ मिलेगा। कहाँ से बोल रहे हो आप, कहाँ से बोल रहे हो? अभी इसी समय परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम करे। अबा शबा। और इसी समय देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो बीमार हैं, अभी चंगे हो रहे हैं। आप गुड न्यूज़ देखेंगे, आप चेक कराओ, पवित्र आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह नासरी के नाम में। अबा शबा। ये बहन जहाँ से भी सुनो, आपके लिए बहुत सारे फॉरेन में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए ब्लेसिंग में बदलेंगी यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर गुड न्यूज़ दे। और इसी समय जर्मन से भी जो मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि फेवर होगा, जहां आप रहते हैं परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर बना रहेगा। पवित्र आत्मा इसी समय ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। किसी को मैं देख रहा हूँ फैमिली में फाइनेंस में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, आपके लिए बोल रहा हूँ, आपके लिए हाँ, इस बहन के लिए, भाई के लिए, दोनों माँ बाप बैठे हैं जो को भी हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है वो फाइनेंस की प्रॉब्लम खत्म हो रही है। गुड न्यूज़ मिल रहा है। पवित्र आत्मा आपको जल्दी 3 हफ्ते के अंदर कोई बड़ा काम करना चाहता है। परमेश्वर आपसे बात कर रहा हूँ, अपनी शक्ल देख लेना। पवित्र आत्मा जी, प्रार्थना करता हूँ इस समय मैं हाथ रख के इन सब के लिए भविष्यवाणी करता हूँ। पवित्र आत्मा जी, आज से इनके काम खुल जाएं। और जो हमारे मेंबर हैं, जो इस समय दशमांश देते हैं, दान देते हैं, मेरे पिता इनके जीवन में आशीषें आने पाएं यीशु मसीह के नाम में। हर एक आशीष। सुनो, ये माता आपके लिए बोल रहा है, प्रभु खोलने की जरूरत नहीं है, मैं इसको बोल रहा हूँ दूर से ही। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, कहता है कि जिन लोगों ने आपकी सपोर्ट नहीं किया, जिन्होंने आपको दुख दिया, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं आपका फेवर करूंगा और इस साल में आप आशीष को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। एक गवाही दिखा फटाफट जल्दी से,
एक गवाही दिखा। आपको जय मसीह की हालेलुया। मेरा नाम प्रज्ञा है, मैं जौनपुर यूपी से हूँ। मेरी मम्मी को 6-7 महीने से चेस्ट में इन्फेक्शन था और उसके कारण हार्ट की साइज बढ़ गई थी। हम लोग काफ़ी हॉस्पिटल्स में दिखाए, दवा दिया डॉक्टर ने, बट कोई रिलीफ नहीं मिला। उसके बाद एक दिन रात में इनकी अचानक से काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई, तो हम लोग हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर ने इनको आईसीयू में डाल दिया। फिर उसके बाद में ये बोला कि हम लोग इनका ट्रीटमेंट अच्छे से करेंगे, लेकिन ये बचेंगे या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है। हम लोग ताजपुर चर्च में लगातार आते रहे और प्रेयर टावर पे प्रेयर भी कंटिन्यू करा रहे थे। अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर की यूज़ किया। अनॉइंटिंग वाटर ऑयल अपने हाथों में उठाएं, शाबाश। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं जो ब्रांचों में इस समय अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लेकर बैठे हैं, पिता परमेश्वर मेरे प्रभु, जब ये ऑयल लगाएं, पवित्र आत्मा जी सच में वो जो हिस्सा इनके शरीर का कोई भी अंग खराब है आज चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। 5 दिन के बाद मेरी मम्मी आईसीयू से बाहर आ चुकी है और उनकी पूरी रिपोर्ट्स नॉर्मल हो चुकी है। सबको जय मसीह की। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। सबको जय मसीह की, पापा जी को जय मसीह की। मैं राजस्थान से हूँ, मेरा नाम माया है। मेरी बहुत बड़ी गवाही है कि मेरे 11 साल से कोई बच्चा नहीं हो रहा था। मैं चंडीगढ़ चर्च में गई, पहली बार अप्रैल मीटिंग थी, उसमें मैं गई थी और पापा जी ने प्रोफेसी की, जिसको एम नाम वालों को सबको, जिसको बच्चा नहीं उसको बच्चा होने जा रहा है। PMGH K से L से M से B से उनको बेटे की आशीष मिल रही है यीशु मसीह के नाम में। और मैंने कंसीव किया उसको और मुझे बेटी की ब्लेसिंग मिली है। मैं बेबी से ब्लेस हो चुकी हूँ और सारी दुख तकलीफ से आज़ाद हो चुकी हूँ। मैं पापा जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार तालियों से सब स्तुति करे, सब महिमा करे परमेश्वर की। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है अभी इसी समय। जो भी बीमार हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। जो संडे चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे ऊपर दया करे, वो लोग जो हैं अपने, जो भी कोई ईमेल देख रहे हैं आप, जो भी कोई आप देख रहे हैं, उसी समय आप अपने भेज सकते हैं अपना जो भी आपके पेशेंट हैं, जो भी हैं, आप ईमेल, हमारे ईमेल पर आप भेज सकते हैं। उसकी फ़ोटो वीडियो में उसके लिए प्रार्थना करूंगा, हीलिंग मिलेगी, गुड न्यूज़ मिलेगा। चिंता न करो, परमेश्वर का आत्मा फेवर करेगा। और जिसके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर आप विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा आज आपके जीवन में काम करेगा। प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं इस समय परमेश्वर, जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा के घर में पवित्र आत्मा ब्लेसिंग आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पथरियां बाहर जाए, रसोलियां जाए, कैंसर जाए, शुगर जाए, थायराइड जाए, यूरिक एसिड बाहर जाए। इसी समय पवित्र आत्मा बड़े काम हाल होने पाए इनके यीशु मसीह के नाम में। गवर्नमेंट जॉब की आशीष मिलने पाए, इनके बड़े बड़े काम हाल हो जाए। पवित्र आत्मा आज से सुरक्षित होने लगे यीशु मसीह के नाम। इनके बच्चे जहाँ परिवार जाए, आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। जो इस समय बीमार हैं, आगे करता रहे, नेक्स्ट करता रहे। जो इस समय पवित्र आत्मा जी अपॉइंटमेंट ले रहे हैं और जिन्होंने अपॉइंटमेंट ली है, पवित्र आत्मा ने ब्लेस करता हूं। जो मेंबर हैं, पिता परमेश्वर जो इस समय जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, पवित्र आत्मा इनके घर पर, घराने पर आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। इसी समय पवित्र आत्मा और इनके ऊपर तेरा हाथ बना रहे, पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में और आजाद हो जाए। सुनो, प्रभु का आत्मा आपके लिए बात कर रहा है। ये बहन, ये वाली बहन, हाँ सुनो, मैं ऐसे देख रहा हूँ, आप गोवा से हो, आप पीछे लिखा हुआ गोवा, हाँ मैंने देखा आत्मा में। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि डरो नहीं। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा कि जो चला गया आपका सब वापिस आएगा। मुझे नहीं पता क्या गया आपका, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे इतना कहा कि आपका जो चला गया वो सब वापिस आएगा। आपको पता लगेगा कि आप नबी के साथ जुड़े हुए और आपने प्रेयर कराई है, आपकी लाइफ में घटी नहीं होगी, अब से बढ़ोगे आप यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूँ, ये बहन पेट की बहुत सारी समस्याएं तुझे तंग कर रही हैं और इसी समय मैं शराब को तोड़ देता हूँ तेरे ऊपर से, चल निकल जा इसी समय। गंदी स्पिरिट इसी समय छोड़ दे इस बहन को, इसके पेट के ऊपर से वो सारे शराब टूट जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आबालाबा शबालाबा शबालाबा रा 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 ले 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 कम आउट। इसी समय बाहर आए और इसी समय सारे बंधन टूट जाए यीशु मसीह का नाम। आप अपना टेस्ट कराना, यूट्रस में से प्रॉब्लम गायब। मैंने गिल्टियां कुछ ऐसे देखा था, ये बच्चा, हाँ पवित्र आत्मा इस बच्चे को परमेश्वर आशीष दे इसी समय। और जो इस समय पवित्र आत्मा जी, ये बेटी है मेरे पिता परमेश्वर, आजाद हो, गुड न्यूज दे इसको यीशु मसीह के नाम में। इसके ऊपर से जो ब्लैक मैजिक है बाहर जाए यीशु मसीह के नाम में। इसके ब्राइन, इसकी आंखें खुल जाए, इसकी पवित्र आत्मा जो भी आत्मिक आंखें बंद है खुल जाए। और इसी समय परमेश्वर
वो नजर इसके ऊपर से हट जाए, वो शैतानी नजर इसके ऊपर से हट जाए। ये बच्चा पवित्र आत्मा जी आज से बोलने में निपुण हो, देखने में निपुण हो, सारे काम करने में निपुण हो। परमेश्वर ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में, और इसके हाथ पैर खुले यीशु मसीह के नाम में। ब्लेस करता हूं यीशु मसीह के नाम में। इसे कोशिश कराना हाथ से उठाने की, इसे कोशिश कराना उठाने की, इसे कोशिश कराना उठाने की हाथ से। अबा शबा पवित्र आत्मा जी प्रार्थना करता हूं और इसी समय गुड न्यूज दे यीशु मसीह के नाम में, और इसी समय फेवर कर पवित्र आत्मा। इसी समय इस बहन को भी ब्लेस कर रहा। सुन बेटे, तेरा घर बन रहा है, घर तेरा घर बन रहा है, तेरे लिए बोल रहा हूं, मुझे नहीं पता, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा तेरा घर बन रहा है। और इसी समय परमेश्वर के आत्मा ने कहा तुम बेटे तरक्की करेगा, बढ़ेगा, घर बढ़ेगा, सेवकाई बढ़ेगी, ब्लेसिंग आएगी, न्यू अनॉइंटिंग होगा तेरे पर, तुझे जगह मिलने वाली है, जल्दी कोई दान करने वाला है। परमेश्वर का आत्मा में से बात कर रहा है, और इसी समय पवित्र आत्मा ब्लेसिंग दे रहा है। और इसी समय सिर के ऊपर से वो शराब को तोड़ देता हूं इसी समय। चल बाहर यीशु मसीह के नाम में फ्री हो जाए, और इसमें गुड न्यूज मिले पवित्र आत्मा। ये माँ और समय परमेश्वर जो जिस बच्चे के लिए तकलीफ में है, पवित्र आत्मा आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। होली स्पिरिट ने मुझे बोला किसी बच्चे को लेकर आप तकलीफ में हो, पवित्र आत्मा कह रहा डोंट वेरी, वो ब्लैक मैजिक था खत्म हो रहा है आपके ऊपर से। परमेश्वर का आत्मा छू रहा है और तरक्की दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ। अब हमारे पिता प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ बने रहे। बोलो आमीन। अगर आप लाइव में जुड़ना चाहते हैं, हमारे पार्टनर बन सकते हैं, टीवी मेंबर बन सकते हैं, गॉस्पेल बांटने में मदद कर सकते हैं। मैं ऐसे वीरवार, संडे हर रोज आपके लिए प्रेयर करूंगा, आपको बीच में जोड़ूंगा। कोई जरूरी नहीं है मैं बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार शुरू कर रहा हूँ। आपके लिए लगातार प्रेयर होगी। जो हमारे दशवांश रेगुलर देते हैं उनके लिए प्रेयर होगी। जो लोग अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं वो जुड़ें, जो ले हैंड कराना चाहते हैं वो चर्च आएँ। इस संडे आपके लिए स्पेशल ले हैंड की जाएगी। 100 लोग जब जल्दी आकर रजिस्ट्रेशन कराएंगे, परमेश्वर आशीष देगा आपको, आपके ऊपर अनुग्रह करेगा। मुझे विश्वास है परमेश्वर आपके साथ है। तो ये संडे आपके लिए अद्भुत संडे होगा। गुड न्यूज़ मिलेगा खासकर उन लोगों को जो लोग विश्वास के साथ चर्च आएंगे। गॉड ब्लेस यू। सबको जय मसीह की, परमेश्वर आशीष दे।